औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। मेरा नाम हकीम मोहम्मद जमशेद है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जमशेद हेल्थ ऑफिशियल्स। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के तवस्सुत से मैं आपको सेहत और मर्ज़ के बारे में बेहतरीन मालूमात आसान अल्फाज में फ़राहम करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत ही अहम मौजू पर। वो मौजू है कोलेस्ट्रॉल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल कहते किसे हैं, कोलेस्ट्रॉल की कितनी अक़साम हैं, कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म में क्या किरदार है, यानी कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए कितनी अहमियत रखता है। और आज की वीडियो में ये भी हम जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की हमारे जिस्म में क्या अलामात हो सकती हैं और इसको कम करने के लिए हम क्या इक़दाम कर सकते हैं। तो नाजरीन, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपनी और अपने प्यारों की सेहत का बेहतरीन ख्याल रख सकें। तो नाजरीन, चलिए जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की चर्बी है या लिपिड है जो हमारे जिस्म के तमाम खुलियों में मौजूद होती है। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिगर में पैदा होता है। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हार्मोन्स, विटामिन डी की पैदावार और निजाम एनहजाम के लिए जरूरी मवाद फराहम करता है। नाजरीन, अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की कितनी अक़साम है। कोलेस्ट्रॉल की दो बड़ी अक़साम है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। नाजरीन, अगर हम बात करें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, ये ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जब इसकी मिकदार खून में बढ़ती है तो ये खून की रगों में जमना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये खून की रगों में जमता है तो खून की रगें जो है वो तंग हो जाती हैं। खून की रगें तंग होने की वजह से दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और फालिज का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या करता है कि बुरे कोलेस्ट्रॉल को खून की रगों से निकालकर जिगर तक ले आता है, जहां से बुरे कोलेस्ट्रॉल को खारिज कर दिया जाए। यानी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमें दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक और फालिज से बचने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, आइए अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए कितनी अहमियत रखता है। हमारा जिस्म कोलेस्ट्रॉल के बगैर कई काम सर अंजाम नहीं दे सकता, जैसे मुख्तलिफ हार्मोन्स की पैदावार यानी एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की पैदावार। अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मुनासिब मिकदार ना हो तो ये हार्मोन्स प्रॉपर पैदा ना हो। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारा जिस्म विटामिन डी की पैदावार भी सही नहीं कर सके। इसी तरह अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल की, कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारा जिस्म सेल्स की साख्त को बरकरार नहीं रख सकता। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल के बगैर हमारा जिस्म बाइल एसिड्स की तश्कील नौ नहीं कर सकता। बाइल एसिड्स चिकनाई के हाजमे के लिए जरूरी होते हैं। तो नाजरीन, कोलेस्ट्रॉल की एक मुनासिब मिकदार हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हमारे जिस्म के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। नाजरीन, आइए अब हम जानते हैं कि अगर हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो जाए तो उसकी अलामात क्या हो सकती है। सबसे पहली और जो बड़ी अलामत है वो है सीने में दर्द रहना। अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो गई है तो आपके सीने में दर्द रहेगा। इसी तरह अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ गई है तो आपको सांस लेने में भी दुश्वारी होगी। इसी तरह अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो गई है तो आपके जिस्म में मुसलसल थकन रहेगी। इसी तरह आखिरी और बड़ी जो अलामत है वो ये है कि अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो आपकी जिल्द पर पीले दाने निकल आए। तो नाजरीन, हमने जाना कि आपके जिस्म में अगर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हो जाए तो उसकी कौन कौन सी अलामत हो सकती है। तो नाजरीन, आइए अब हम जानते हैं कि अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो कौन कौन से इकदाम करके आप इसको मुनासिब मिकदार तक ले आ सकते हैं। नाजरीन, सबसे पहला जो इकदाम है वो ये है कि मुतवाजन खुराक का लेना। नाजरीन, अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज्यादा हो गई है तो आप कोशिश करें ताजा फलों और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा दें। इसी तरह जंक फूड, तली हुई अशिया और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें। नाजरीन, अगला जो इकदाम है आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को मुनासिब सतह तक ले आने में, वो है एनिमल प्रोटीन का कम लेना, यानी गोश्त, अंडे और दूध या दूध से बनी हुई जितनी भी अशिया हैं उनका इस्तेमाल कम कर दें। इसी तरह नाजरीन, जो एक और बड़ा इकदाम है वो है रोजाना वर्जिश करना।
तंबाकू नोशी तर्क कर देना भी एक बहुत बड़ा इकदाम है कोलेस्ट्रॉल को मुनासिब सतह तक लाने की। नाज़रीन, अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो किसी माहिर मुआलिज से राब्ता करें और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट करें। नाज़रीन, कोलेस्ट्रॉल की एक मुनासिब मिकदार ही हमारी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल की कम मिकदार या ज्यादा मिकदार हमारी जिस्म के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, हमने जाना कि कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं, इसकी कितनी अकसाम है और कोलेस्ट्रॉल का हमारे जिस्म में क्या किरदार। नाज़रीन, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सेहत से जुड़ी मजीद मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।